हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों हिंदी और जीके जीएस और मैथमेटिक्स इन सब के जो प्रैक्टिस सेट हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट या यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद या किसी भी एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। और एक और जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ में 100 क्वेश्चन समझ लो आपके जीके और जीएस से ही आने वाले हैं। मैंने पूरा 3 से 4 साल का पेपर देखा और वहाँ पर पूरा आइडिया हो गया है कि जीके जीएस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है जीके जीएस पर। कंप्यूटर से भी 10-12 क्वेश्चन आते हैं तो उन सब पे भी आपको ध्यान देना है। तो चलिए आज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। तो कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसका उपयोग जो है वो होता है आपका सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन जो इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। अर्धचालक का मतलब क्या होता है, सेमी कंडक्टर। तो यहाँ पर अगर देखिए जाए क्वेश्चन नंबर 53 का जो ऑप्शन जो डी है जर्मेनियम। ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं रिक्त यानी कि खाली हो जाता है, यानी कि वहाँ पर कहीं कहीं होल कोटर बन जाते हैं, उनको हम लोग अर्धचालक कहते हैं। जर्मेनियम, सिलिकॉन, कुछ ऐसे मुख्य पदार्थ होते हैं जो आपके अर्धचालक होते हैं। उनका उपयोग जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स व ट्रांजिस्टर के उपयोगों में होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम कितना है। तो इसका जो बराबर डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है वो आपका 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझिए दोस्तों, तो आपका 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट आपके 38.89 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कह रहा है यहाँ पर एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। दोस्तों एक गिलास पानी पीने से या जल पीने से मानव शरीर को कोई भी कैलोरी प्राप्त नहीं होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक गिलास हो 10 गिलास हो, कितना भी पानी पी लो, कैलोरी आपको नहीं मिलने वाली है। समझ दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है टेक्स्ट और रंग योजना का पूर्व अभिकलित प्रारूप निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो टेक्स्ट और रंग योजना का जो पूर्व अभिकल्पित जो आपका प्रारूप होता है वो टेम्पलेट होता है। क्या होता है दोस्तों, टेम्पलेट होता है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो करेक्ट होता है और इसको हम लोग .POTX इस फाइल के रूप में सेव करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है हाल ही में सार्क के किस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच मतभेद हो जाने से संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 में ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका। जी हाँ दोस्तों, सार्क देश श्रीलंका में प्रधानमंत्री रॉनिल विक्रमसिंघे और राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना के बीच मतभेद होने से संवैधानिक संकट वहाँ पर उत्पन्न हो गया है। चलिए बढ़ते हैं आप अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है हाल ही में किस देश ने समुद्र पर विश्व का सबसे बड़ा पुल बनाया। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अक्टूबर 2018 की बात है, इसका उद्घाटन हुआ और चीन ने समुद्र पर सबसे लंबे पुल का निर्माण किया। तो इस पुल की जो लंबाई है वो आपका कितना है, 55 किलोमीटर है। और इस हांगकांग झुआई मकाओ पुल का उद्घाटन जो है आपका चीनी राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग है उनके द्वारा किया गया था अक्टूबर 2018 में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। आकाश का रंग नीला किस कारण होता है। दोस्तों आकाश का जो रंग होता है नीला जो होता है वो आपके प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो आपका प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो तरंग दैर्घ्य के व्युत क्रमानुपाती होता है और बैंगनी रंग एवं नीले रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है। अतः उनका जो प्रकीर्णन होता है इसलिए उनका सबसे अधिक हो, क्योंकि व्युत क्रमानुपाती इसलिए जिनका तरंग दैर्घ्य सबसे कम उनका प्रकीर्णन उतना ही अधिक। समझिए दोस्तों, इसी कारण आकाश जो है वो नीले रंग का दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है दोस्तों बॉक्साइट अयस्क है। दोस्तों अगर हम बात करें बॉक्साइट के बारे में तो बॉक्साइट जो है आपका एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बॉक्साइट के बारे में बात करें तो इसका फॉर्मूला कई बार पूछा गया है। तो Al2O3.2H2O ये आपका बॉक्साइट होता है, वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है जो एल्यूमिनियम के जल योजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। यह मुख्यतः गिब्साइट, बोहनाइट और डायस्पोर का सम्मिलित रूप है। एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क से विद्युत अपघटन विधि द्वारा
किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों का द्वारा प्रयुक्त दर्पण क्या होता है? तो दोस्तों रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त जो दर्पण होता है वो आपका कौन सा दर्पण होता है दोस्तों? आपका वो अवतल दर्पण होता है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवतल दर्पण जो होता है गोलाकार दर्पण है जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश की हुई होती है और अंदर का जो तल होता है वो परावर्तक होता है और इसके द्वारा प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के सामने बड़ा बनता है। इसलिए इस दर्पण का प्रयोग जो होता है दंत यानी कि जो दांत के डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है? दोस्तों निकट दृष्टि दोष यानी कि शॉर्ट साइट ऑफ या शॉर्ट साइट बोलते हैं या इसको मायोपिया भी बोलते हैं। यह व्यक्ति क्या देख सकता है? अगर देखा जाए तो ये नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। जी हाँ, नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है और इसको अवतल लेंस के प्रयोग करके हम लोग इसको दूर कर सकते हैं। समझ गए दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। अगर हम बात करें सिगरेट के धुएं के बारे में तो सिगरेट के धुएं में जो मुख्य प्रदूषक है दोस्तों आपका कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन है। जी हाँ, सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन पाया जाता है। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 64 कह रहा है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का सर्वाधिक है? आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पर है? तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन जो डी है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण जो है पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में सर्वाधिक है। यहाँ पर जल में आर्सेनिक की मात्रा 0.05 मिलीग्राम पर लीटर है। जी हाँ, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आर्सेनिक से ब्लैक फुट नामक रोग भी होता है, याद रखिएगा। समझ गए दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, कांसा मिश्रित धातु यानी कि कांसा एक एलॉय है, किसका एलॉय है? तो कांसा जो है वो धातु का निर्माण जब हम लोग करते हैं तो 88% तांबे को लेते हैं और 12% टिन को लेते हैं, यानी कि तांबे को बोलते हैं Cu और टिन को बोलते हैं Sn। Cu और ये होता है आपका 88% और जो आपका Sn होता है वो आपका दोस्तों होता है कितना? 12%। तो आपका तांबा और क्या? टिन, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 66 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है? तो गैसोलीन में इथेनॉल की बात कर रहा है तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ब्राज़ील। जी हाँ, ब्राज़ील ने वर्ष 2007 से गैसोलीन में इथेनॉल का मिश्रण जो है वो कानूनन अनिवार्य कर दिया है और यहाँ गैसोलीन मिश्रण में 25% इथेनॉल मिलाया जाना अनिवार्य है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक तना है? देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो अदरक है वो एक तना है। जी हाँ, प्रकंद मोटा फैला हुआ भूमिगत तना होता है। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन जो बी की बात करें तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझे दोस्तों? और तना ये एक अदरक है। इसके अलावा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सलजम, गाजर और शकरकंद ये आपके क्या होते हैं, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट आपका कह रहा है यहाँ पर, कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो जो कुनैन होता है दोस्तों, अगर हम बात करें कुनैन की तो ये छाल के रूप में पाई जाती है। जो कुनैन सिनकोना जो है वो पादप के छाल के रूप में पाई जाती है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुनैन जो होता है वो एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलाइन एल्कॉइड पदार्थ होता है जिसमें ज्वर रोधी, मलेरिया रोधी, दर्दनाशक और सूजन रोधी गुण होते हैं। यह दक्षिणी अमेरिका पेड़ सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है और इसका प्रयोग क्यूनीन नामक मलेरिया रोधी दवा के निर्माण में किया जाता है। कुनैन में 2 प्रधान क्यूज्ड रिंग होते हैं, एक एरोमेटिक क्विनोनील और दूसरा द्विचक्रीय क्यून्यूकिडाइन। समझ गए? तो ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, लौंग क्या है? दोस्तों लौंग की बात करें तो लौंग जो है आपका सूखे फूल होते हैं। जी हाँ, लौंग जो होते हैं मेंटेसी कुल के यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका होती हैं। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लौंग को इसके सुरुचि कर स्वाद के अनुसार जो होता है हम मान सकते हैं कि काफ़ी गर्म प्रकृति का होता है और ये भोजन के रूप में, मसाले के रूप में प्रयोग होता है। और अगर हम बात करें इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे तो भारत में ये जो है तमिलनाडु और केरल इसके शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि लौंग के शीर्ष उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो तमिलनाडु और केरल।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन तो कट गया है, बट साइटोकाइनिन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइटोकाइनिन। याद रखिए साइटोकाइनिन जो है आपका एक माफ़ कीजिएगा, एक जो है हार्मोन है। तो अगर बात करें साइटोकाइनिन के बारे में तो ये क्षारीय प्रकृति का पादप हार्मोन होता है। और यहाँ पर जिसका ऑप्शन डी है वो इसलिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिट गया था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। तो दोस्तों आज का जो होमवर्क है मैं आपको देना भूल गया, मतलब यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराते चले गए, इसलिए होमवर्क नहीं मिल पाया। बट आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो ज़्यादा पसंद है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बिगले बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।